सारा गांव हैरान है जी, इतना बड़ा कांड कर दिया। माँ बाप से बड़ा क्या होता है, भगवान भगवान भी नहीं बड़ा माँ बाप से। सब कुछ इसी का था जी, अकेला ही लड़का है, इसकी सिस्टर की शादी हो गई है, सब कुछ इसी का था। बहुत दुखदाई है जी, मैं बताऊं बस घना बुरा हाल जानता है जी, जानता है, देखा नहीं जाता और न कहा जाता किसी के बारे में। पानीपत नहर से एक महिला का शव मिलता है, उसके बाद उनकी पहचान की जाती है। मामला निकलता है करनाल का और वहां पर पुलिस पहुंचती है और करनाल की पुलिस पानीपत में पहुंचती है। उसके बाद करनाल और पानीपत की पुलिस मिलकर इस सारे मामले की जांच करती है। तब इसमें बड़ा खुलासा होता है, यानी कि करनाल के कमालपुर रोडान गांव में हुई दंपत्ति के घर में हुए हत्याकांड में बड़ा खुलासा हो गया है। दंपत्ति की हत्या करने वाला उन्हीं का बेटा निकला। करनाल पुलिस ने इस मामले में दंपत्ति के बेटे हिम्मत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि संपत्ति विवाद के चलते उसने माता पिता की हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिए। पुलिस ने मृतका बाला देवी का शव पानीपत नहर से बरामद कर लिया, जबकि महेंद्र सिंह की तलाश अभी भी जारी है। संपत्ति विवाद जो है इस हत्या की पूरी वजह बना है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी हिम्मत सिंह का अपने पिता महेंद्र सिंह से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। महेंद्र ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका भी दायर कर रखी थी। इस वजह से पिता पुत्र में अक्सर अनबन रहती थी। 13-14 मार्च की रात्रि में हिम्मत ने अपने माता पिता की हत्या कर उनके शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस को पहले से ही आरोपी पर शक था। घटना के बाद से ही पुलिस मामले को पारिवारिक विवाद से जोड़कर चल रही थी। पुलिस ने मृतका के बेटे हिम्मत सिंह को डिटेन कर रखा था, क्योंकि घटना के समय वो संदिग्ध लग रहा था। हिम्मत ने लव मैरिज की थी और उचाना गांव में रह रहा था। पुलिस ने कई दिनों की जांच के बाद इस गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग सका है और उनकी तलाश की जा रही है। बहुत दुखदाई है जी, मैं बताऊं बस घना बुरा हाल जानता है जी, जानता है, देखा नहीं जाता और न कहा जाता किसी के बारे में। हम तो न्यू कहा इतना बुरा होया, घना बुरा, और इतना वो था मिंदर क्या पूछा है, सोना था एक किस्म का सोना। मतलब बेटे ने ही मार दिया? बेटे नहीं, क्या करा क्या करा, सोचा भी नहीं था कभी? ना कभी नहीं सोचा। और देखो उसी बच्चे के खातर यूं कर रखा है काम सारा। ये कैंपेन खड़ी है, ये अंटारियां पै रखी हैं, उसी के खातर है। इसी के लिए थी जमीन? अकेला बेटा था? नहीं अकेला था ही, तो अकेला ही बेटा है। इसी के नाम था ना? नाम तो 3 भाई हैं, 3 भाई हैं ये मिंदर। लेकिन इनका हिस्सा तो इन्हीं के नाम जाता ना जी? इसका हिस्सा तो लड़के के नाम ही जाता। यह कैंपेन भी उसी की, न्यू सोचो सारा काम उसी का, ये मकान भी उसी के। वो उसके मिंदर की बुआ। बहुत गलत हुआ जी। मेरे मिंदर ना ले आओ। आपको तो पता नहीं था कि बेटा ऐसा कदम उठा लेगा जी? आए मेरे मिंदर ना ले आओ, कुछ ना मेरे मिंदर ना ले आओ। आपको बता दें कि होली के दिन से घर में ताला लगा था। 13 मार्च को होली के दिन से ही महेंद्र के घर पर ताला लगा होने से लोगों को शक हुआ। उसके बाद मृतक के परिजनों ने सोचा कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, लेकिन जब 2 दिन तक कोई खबर नहीं मिली तो रिश्तेदारों से संपर्क किया गया। कोई जानकारी नहीं मिलने पर संदेह बढ़ गया। उसके बाद परिवार के एक सदस्य को घर के अंदर भेजा गया, जहां बरामदे में खून बिखरा मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और 16 मार्च को पुलिस को बाला देवी का शव पानीपत मोची हाउस में मिला। 17 मार्च को शव का पोस्टमार्टम हुआ और परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल जो है पुलिस ने आरोपी हिम्मत सिंह को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब महेंद्र के शव की तलाश में जुटी है और ये भी जांच कर रही है कि हत्या में कोई और भी तो शामिल नहीं था। और उसने डेथ करी है, मारा है। तो पहले गांव के लोगों को तो शक था कि शायद हो सकता है वो? जी शक था, क्योंकि इनका आपसी में चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो दोनों को ही मार दिया? दोनों को मार दिया। हर कोई हैरान है पूरे गांव? सारा गांव हैरान है जी, इतना बड़ा कांड कर दिया। माँ बाप से बड़ा क्या होता है, भगवान भगवान भी नहीं बड़ा माँ बाप से। सारी जमीन जायदाद तो इसी की थी? सब कुछ इसी का था जी, अकेला ही लड़का है, इसकी सिस्टर की शादी हो गई है, सब कुछ इसी का था, और किसका था? तो क्यों कर दिया ऐसा? क्या बस इनका अपना जमीनी विवाद था जी, ये हिस्सा मांग रहा था, जो भी था मांग रहा, वो तो घर की बात थी इनकी। आप गाँव के ही हैं? हाँ जी।
वहीं हत्याकांड को अंजाम देने के लिए आरोपी ने अपने साथ काम करने वाले टीकरी गांव के दोस्त की कार का इस्तेमाल किया। हालांकि दोस्त ने उसे कार देने से मना भी किया था, लेकिन वो जिद करके कार लेकर चला गया। 13 से 14 मार्च की दरमियानी रात उसने अपनी मां और पिता को मौत के घाट उतार दिया और उसी कार में शव को डालकर उन्हें नहर में फेंक दिया। तो इस मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।